Hello class 8 students, welcome back to the Smart Learning channel. So today we are going to do question number 2 of exercise 10A. Okay, so question number 2 में आपको selling price निकालना है. ठीक है, find the selling price when cost price is equal to 1650 rupees and gain is equal to 4%. ठीक है, तो आपके पास कॉस्ट प्राइस है, दैट मीन्स आप कोई सामान को 1650 रुपीज में खरीदे हो. ठीक है, और जब आप उसको बेच दिए ना तब आपको 4% का गेन हुआ. तो आपको बताना है कि आप वो सामान को कितना में बेचे. ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को दिया क्या गया है, सीपी दिया गया है, गेन दिया गया है और हम लोग को निकालना है एसपी. तो इसके लिए फॉर्मूला क्या था, 100 प्लस gain percent divided by 100 into CP. Yes, so 100 plus gain percent कितना है, 4 by 100 into CP कितना है, 1650. ठीक है, सो ये आ जाएगा 104 by 100 into 1650. यस, ये 10 कैंसिल हो गया. ठीक है, नाउ ये 165 और ये 10 दोनों 5 का टेबल में आता है. सो 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15. नाउ 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4. ठीक है, तो हम लोग के पास बचा कितना, 52 इंटू 33. तो ये दोनों को मल्टीप्लाई जब आप कर लोगे और जो आपका आंसर आएगा वो आपका सेलिंग प्राइस होगा. ठीक है, सो चलिए देखते हैं 52 इंटू 33 कितना होता है. 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, 6 1 1716. That means 1716 is the selling price. That means आप वो सामान को अगर 1716 में बेचते हो तब आपको गेन आएगा 4%. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इज क्लियर टू यू. सेकेंड नंबर क्वेश्चन में है, कॉस्ट प्राइस आपको दिया गया है 915 रुपीज. ठीक है, एंड गेन दिया गया है 62/3%. तो आपको सेलिंग प्राइस निकालना है. तो सिंपली आपको फॉर्मूला पुट करना है. सो फॉर्मूला है 100 प्लस गेन परसेंट बाय 100 इंटू सीपी. यस, सो 100 प्लस गेन परसेंट, ये जो हम लोग का मिक्स फ्रैक्शन में है इसको आप इम्प्रॉपर में कर लो तब आपका इजी हो जाएगा. तो 6 3 18 प्लस 2 20/3% आया. ठीक है, सो इसको हम लोग 20/3/100 लिखेंगे बिकॉज ये अलग है और ये डिवीजन बाय 100 अलग है. सो 100 प्लस 20/3/100 इंटू सीपी हम लोग का दिया है 915 रुपीज. ठीक है, नाउ पहले हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे फिर जाके हम लोग इसके ऊपर आएंगे. ठीक है, सो यहाँ पर 100 के नीचे डिनोमिनेटर में नहीं है कुछ तो हम लोग 1 ले लेंगे. अब ये दोनों का 1 और 3 के एलसीएम आ जाएगा 3, है ना. तो ये 1 इंटू 3 तो 100 इंटू 3 आ जाएगा 300 प्लस 20, फिर जो है उसको आप लिख लीजिए इंटू 915. ठीक है, ना 300 प्लस 20 कितना आ जाएगा, 320/3. अभी इसका काम है डिवाइडेड बाय 100 है ना, और 100 के नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1 है और ये डिवीजन है. तो जब ये इधर आएगा तब ये रेसिप्रोकल हो जाएगा. यस, सो 320/3 इंटू 1/100 बिकॉज ये डिवीजन में था तो इधर आके मल्टीप्लीकेशन मीन्स रेसिप्रोकल हो गया. ठीक है, एंड देन इंटू 915 और इसके बाद आपको सिर्फ रिड्यूस करना है. ये 10 कैंसिल, ये 5 2 ज़ा 10 एंड 5 1 ज़ा 5, 5 8 ज़ा 40, 5 3 ज़ा 15, 2 16 ज़ा 32 एंड 3 61 ज़ा. सो आया हम लोग का 16 इंटू 61. तो ये दोनों का आप मल्टीप्लाई कर लो और जो आंसर आएगा वही सेलिंग प्राइस होगा. तो 16 इंटू 61 को चलिए मल्टीप्लाई करते हैं. So this will come 1 6 and 1 1 and 6 36. Okay. So this came 976 रुपीज. तो आपका सेलिंग प्राइस आ गया 976 रुपीज. तो अगर आप वो सामान को 976 रुपीज में बेचते हो तब आपका गेन परसेंट आएगा 62/3.
ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 में है कॉस्ट प्राइस आपको दिया गया है 875 रुपीज और लॉस दिया गया है 12%। दैट मीन्स इसमें आपका लॉस दिया गया है, नॉट गेन। तो वही सेम फॉर्मूला हम लोग पुट करेंगे, बट उसमें हम लोग गेन का फॉर्मूला पुट किए थे, इसमें हम लोग लॉस का फॉर्मूला पुट करेंगे। तो सिंपली प्लस के बदले हम लोग को माइनस करना है। सो दिस विल कम 100 माइनस लॉस परसेंट। अगर गेन होता तो प्लस गेन परसेंट, अगर लॉस हो रहा तो माइनस लॉस परसेंट। ठीक है, बाय 100 इंटू CP। ओके, सो 100 माइनस लॉस परसेंट है 12 बाय 100 इंटू CP। यस, नाउ दिस विल कम 100 से 12 आप माइनस कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा 88 बाय 100 इंटू CP का वैल्यू लिख लेते हैं 875। क्लियर। नाउ सिंपली आपको रिड्यूस करना है। सो ये 4 से कट जाएगा, नहीं तो यहाँ पर आप 5 से भी कट कर सकते हो। 5 2s are 10 and 20 and 5 1s are 5 37 5 7s are 35 5 2s are 25। okay, again this will cut 5 4s are 20 5 3s are 15 and 2 to 5 5s are 4। so this came 22 into 35। तो ये दोनों का आप मल्टीप्लाई कर लो, आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा। so 22 into 35, 22 into 35, 5 2s are 10 1, 5 2s are 10 11, 3 2s are 6 and 3 2s are 6। सो 770 रुपीज। दैट मीन्स अगर आप वो सामान को 770 रुपीज में बेचते हो तब आपका लॉस आएगा 12%, बिकॉज आप कॉस्ट प्राइस मीन्स आप खरीदे थे 875 में और आप बेच रहे हो 770 में, तो आपका लॉस हुआ। तो कितना परसेंट लॉस हुआ? 12%। 3 नंबर इज क्लियर ना। क्वेश्चन नंबर 4 में है कॉस्ट प्राइस आपको दिया है 645 रुपीज और लॉस आपको दिया है 13.1/3%। तो इसको आप इम्प्रॉपर में कर लीजिए। 13 3 39 एंड 140/3% आपका लॉस है और कॉस्ट प्राइस है 645। सो SP कितना आ जाएगा? 100 माइनस लॉस परसेंट बाय 100 इंटू CP। यस, now 100 minus 40/3 by 100 into cost price कितना है? 645। now पहले इसको सॉल्व कर लेंगे। so this will come 3 LCM आएगा। so 300 minus 40 by 100 into 645। okay, now 300 से 40 को आप रिड्यूस कर दीजिए। सो 0 एंड देन 10 से 4 गए तो 6 एंड 260। सो 260/3। अब ये 100 के नीचे 1 है, सो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। सो दिस विल कम 1/100 इंटू 645। अब सिंपली आप इसको रिड्यूस कर दीजिए। 5 2s are 10, 5 1s are 5, 5 2s are 10 and 5 9s are 45 and this 2 13s are एंड ये 3 से भी कट हो जाएगा। 3 4s are 12, 3 3s are 9। सो बचा कितना? 13 इंटू 43। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा। सो 13 इंटू 43। सो 3 3s are 9, 3 1s are 3, 4 3s are 12 1, 4 1s are 4 5। सो 559। सो 559 रुपीज आ गया सेलिंग प्राइस। तो अगर 559 में आप बेचते हो कोई सामान को तब आपका लॉस आ जाएगा 13.1/3%, बिकॉज आप उसको खरीदे थे 645 रुपीज में और आपको उसको बेचना पड़ा 559 में। तो लॉस हुआ, कितना लॉस हुआ? लॉस हुआ कितना परसेंट का लॉस हुआ? 13.1/3%। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 इज क्लियर। जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में सेलिंग प्राइस निकाले, सेम वे क्वेश्चन नंबर 3 में कॉस्ट प्राइस निकालना है। सिंपली आपको फॉर्मूला पुट करके सॉल्व करना है। सो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।